प्रिय विद्यार्थियों, शुभ दिन। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे व्याकरण सर्गदस्य भाग 1 अपठित बोध। तो आइए विषय वस्तु में प्रवेश करते हैं। अपठित बोध। अपठित बोध में हम पहले अपठित को समझेंगे। अपठित शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द अनसीन का समानार्थी है। इस शब्द की रचना पाठ मूल शब्द में आ उपसर्ग और इत प्रत्यय जोड़कर की गई है। इसका शाब्दिक अर्थ है बिना पढ़ा हुआ, अर्थात आपके पाठ्यक्रम की सतत प्रक्रिया में यह गद्यांश शामिल नहीं था, इसलिए यह बिना पढ़ा हुआ है। अब आपको गद्यांश पढ़ना होगा, अर्थात गद्य या काव्य का ऐसा अंश जिसे पहले ना पढ़ा गया हो। परीक्षा में अपठित गद्यांश और काव्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों को पूछने का उद्देश्य छात्रों की समझ, अभिव्यक्ति कौशल और भाषिक योग्यता का परख करना होता है। अपठित गद्यांश प्रश्न पत्र का वह अंश होता है जो पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों से नहीं पूछा जाता है। यह अंश साहित्यिक पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं या समाचार पत्रों से लिया जाता है। ऐसा गद्यांश भले ही निर्धारित पुस्तकों से हटकर लिया जाता है, परंतु उसका स्तर, विषय वस्तु और भाषा शैली पाठ्य पुस्तकों जैसे ही होती है। प्रायः छात्रों को अपठित अंश कठिन लगता है और वे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। इसका कारण अभ्यास की कमी है। अपठित गद्यांश को बार बार हल करने से भाषा ज्ञान बढ़ता है, नए नए शब्दों, मुहावरों तथा वाक्य रचना का ज्ञान होता है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इससे भाषिक योग्यता बढ़ती है। प्रसंगानुसार शब्दों के अनेक अर्थ तथा अलग अलग प्रयोग से परिचित होते हैं। गद्यांश के मूल भाव को समझकर अपने शब्दों में व्यक्त करने की दक्षता बढ़ती है। इससे हमारे अभिव्यक्ति कौशल में वृद्धि होती है, भाषिक योग्यता में वृद्धि होती है। अपठित गद्यांश के प्रश्नों को कैसे हल करें? अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक है। गद्यांश को एक बार सरसरी दृष्टि से पढ़ लेना चाहिए। सरसरी का अर्थ होता है जैसे हम सामान्य तौर पर अखबार, समाचार पत्र आदि पढ़ लेते हैं और जानकारी हमें हो जाती है, वैसे एक बार सामान्य तौर पर बिना कोई दिमाग पर प्रेशर या जोर दिए हम उस गद्यांश को पढ़ लें। पहली बार में समझ में न आए अंशों, शब्दों, वाक्यों को गहनतापूर्वक पढ़ना चाहिए। यदि पहली बार में समझ में नहीं आता तो फिर थोड़े हम उसके प्रति गंभीर हो जाएं और जो कुछ कठिन शब्द हैं या समझने वाली शब्द हैं उन्हें एक दो बार और ध्यान से देखें, पढ़ें और उन पर विचार करें। गद्यांश का मूल भाव
आवश्यक समझना चाहिए। जो हम गद्यांश पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास गद्यांश दिया गया है, वह किसी न किसी मूल भाव को अपने अंदर समाहित रखता है। यदि हम एक बार गद्यांश के मूल भाव को समझ जाते हैं तो फिर गद्यांश को समझना हमें बड़ा सरल हो जाता है और पूछे गए प्रश्नों को भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। यदि कुछ शब्दों के अर्थ अब भी समझ में नहीं आते हों तो उनका अर्थ गद्यांश के प्रसंग में जानने का प्रयास कीजिए। वाक्य रचना के बाद जब वाक्यों से हम कोई बात कहते हैं, किसी कथन की पूर्ति करते हैं, तो एक दूसरे वाक्यों में निहित शब्द एक दूसरे कठिन शब्दों के अर्थ को सरल करते चले जाते हैं। कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उनको स्वतंत्र तौर पर पढ़ें तो वो समझ में नहीं आते कि ये क्या बताने जा रहे हैं। तब हम पुनः उस गद्यांश को पढ़ के उसके मूल भाव को निकाल सकते हैं। यदि कुछ शब्दों के अर्थ अब भी समझ में नहीं आते हों तो उनका अर्थ गद्यांश के प्रसंग में जानने का प्रयास हम फिर से कर सकते हैं। अनुमानित अर्थ को गद्यांश के अर्थ से मिलाने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात जो आपने अनुमान लगा के अर्थ प्राप्त किया है और फिर हम उसको गद्यांश में देखें, क्या वह हमारा अर्थ गद्यांश के अर्थ से मेल करता है। यदि करता है तो फिर वह सही है। गद्यांश में आए व्याकरण की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित कर लेना चाहिए। व्याकरण वह यांत्रिक या उपकरणीय प्रणाली होती है जो भाषा को सरल, स्पष्ट, सुगम एवं पूर्ण बनाती है। बिना व्याकरण के भाषा का अस्तित्व नहीं होता। तो हर गद्य में, हर एक लेख में व्याकरण तत्व उसी प्रकार सम्मिलित होते हैं जिस प्रकार किसी व्यंजन में उचित मात्रा में मिलाए गए मसाले होते हैं जो व्यंजन का स्वाद बढ़ाते हैं और वही मसाले शरीर को स्वस्थ भी रखते हैं। अब प्रश्नों को पढ़कर संभावित उत्तर गद्यांश में खोजने का प्रयास करना चाहिए। शीर्षक समूचे गद्यांश का प्रतिनिधित्व करता हुआ कम से कम एवं सटीक शब्दों में होना चाहिए। शीर्षक वो शब्दावली है जो गागर में सागर का काम करती है। भले वो दो शब्द हों पर अपने विशाल अर्थ के लिए पहचाने जाएं। दो शब्दों को पढ़ते ही पाठक के मन में संपूर्ण लेख का सार उभर के सामने आ जाए। शीर्षक बड़ा आकर्षित होना चाहिए, मन को भाना चाहिए, लोगों की जिज्ञासा में वृद्धि करने वाला होना चाहिए। एक बार मन जरूर करे कि इसमें है क्या, हमें पढ़ना है। शीर्षक का बड़ा महत्व होता है। शीर्षक समूचे गद्यांश के प्रतिनिधित्व करता हुआ कम से कम एवं सटीक शब्दों में इसलिए होना चाहिए क्योंकि अधिक शब्दों में लिखा गया शीर्षक अपने आकर्षण को खो देता है। प्रतीकात्मक शब्दों एवं रेखाचित्र अंशों की व्याख्या करते समय विशेष ध्यान देना आवश्यक है। मूल भाव या संदेश संबंधी प्रश्नों का जवाब पूरे गद्यांश पर आधारित ही होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, हम कुछ प्रश्नों का उत्तर अपने विवेक से देने का प्रयास करते हैं पर उसका मूल भाव जो होता है वह गद्यांश के मूल भाव से हट जाता है। और जब गद्यांश के मूल भाव से आपका उत्तर हटा तो वह उत्तर स्वतः ही गलत घोषित कर दिया जाता है। प्रश्नों का उत्तर देते समय यथासंभव अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर की भाषा सरल, सुबोध और प्रभावमयी होना चाहिए। प्रश्नों का जवाब गद्यांश पर ही आधारित होना चाहिए, आपके अपने विचार या राय से नहीं। अति लघु उत्तरात्मक तथा लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तरों की शब्द सीमा अलग अलग होती है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं इन्हें अंग्रेजी में MCQs कहते हैं
अर्थात वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक प्रश्न। वैकल्पिक प्रश्न का अर्थ होता है कि किसी एक दीर्घ प्रश्न, विस्तारित प्रश्न का उत्तर एक या दो शब्दों में हमें प्राप्त हो जाए। ऐसे शब्दों का चयन करना अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत आता है। लघु उत्तरीय प्रश्न में किसी दीर्घ प्रश्न का उत्तर एक पदावली या एक वाक्य के अंतर उसका उत्तर निहित होता है और उस उत्तर को हम प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात प्रश्न बहुत बड़े भी हो सकते हैं, सीमांत भी हो सकते हैं, परंतु उत्तर उनके छोटे, लघु या सूक्ष्म होंगे। प्रश्नों का जवाब सटीक शब्दों में देना चाहिए। घुमा फिराकर जवाब देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उदाहरण उत्तर सहित कुछ गद्यांश आपके सामने हैं। हमने उन गद्यांशों में से एक गद्यांश यहाँ लिया है। आइए हम उस गद्यांश का अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि उनके हमें उत्तर कैसे लिखना है। अवतरण। गंगा भारत की एक अत्यंत पवित्र नदी है जिसका जल काफ़ी दिनों तक रखने के उपरांत अशुद्ध नहीं होता, जबकि साधारण जल कुछ दिनों में ही सड़ जाता है। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री या गोमुख है। गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलकर आगे गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। अब हमें यहाँ समझना है कि गंगा का उद्गम स्थल तो गंगोत्री है, परंतु वह आगे चलकर भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों के संगम से नए रूप में अर्थात गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। अर्थात देवप्रयाग वह स्थान है जहाँ गंगा को अपना मूल रूप और मूल नाम प्राप्त होता है। उसके बाद संपूर्ण भारतवर्ष में बहती हुई वह गंगा गंगा के नाम से ही प्रसिद्ध है। वेदों में भी, पुराणों में भी, इतिहास भी इसकी गवाही देता है। भागीरथी के देवप्रयाग तक आते आते इसमें कुछ चट्टानें घुल जाती हैं। अर्थात गंगा भारत के पर्वतीय हिमालयी क्षेत्र से निकलती है और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे हिमालय के पर्वत शिखर में जो चट्टानें हैं वो जड़ी बूटियों युक्त हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के लाभप्रद खनिज घुले हुए हैं और उन्हीं खनिजों को गंगा अपने जल में घोल लेती है, इससे इसके जल में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो उसके पानी को सड़ने नहीं देती है। हर नदी के जल में कुछ खास तरह के पदार्थ घुले होते हैं जो उसकी विशिष्ट जैविक संरचना के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये घुले हुए पदार्थ पानी में कुछ खास तरह के बैक्टीरिया को पनपने देते हैं जो कुछ को नहीं। कुछ खास तरह के बैक्टीरिया ही पानी की सड़न के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो कुछ पानी में सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं को रोकने में सहायक होते हैं। वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि गंगा के पानी में भी ऐसे बैक्टीरिया हैं जो गंगा के पानी में सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं को पनपने ही नहीं देते। इसलिए गंगा का पानी काफ़ी लंबे समय तक खराब नहीं होता और पवित्र माना जाता है। हमारा मन भी गंगा के पानी की तरह ही होना चाहिए, तभी वह निर्मल माना जाएगा। जिस प्रकार पानी को सड़ने से रोकने के लिए उसमें उपयोगी बैक्टीरिया की उपस्थिति अनिवार्य है, उसी प्रकार मन में विचारों के प्रदूषण को रोकने के लिए सकारात्मक विचारों के निरंतर प्रवाह की भी आवश्यकता है। हम अपने मन को सकारात्मक विचार रूपी बैक्टीरिया द्वारा अपलावित करके ही गलत विचारों को प्रविष्ट होने से रोक सकते हैं। अपलावित होने का अर्थ समझते हैं हम यहाँ। अपलावित होना अर्थात होता है भरना, उससे परिपूर्ण कर लेना।
जब हम मन में सकारात्मक विचारों को भर लेंगे और नकारात्मक विचारों के लिए हम स्थान नहीं छोड़ेंगे तो नकारात्मक विचार हमारे मन में प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे। जब भी कोई नकारात्मक विचार उत्पन्न हो, सकारात्मक विचार द्वारा उसे समाप्त कर दिया जाएगा। अर्थात एंटीबायोटिक की तरह हमारे सकारात्मक विचार होते हैं जो कि रोगों को बढ़ने से रोकते हैं। अब प्रश्नोत्तर पर दृष्टि डालेंगे। गंगा के जल और साधारण पानी में क्या अंतर है? उत्तर, गंगा का जल पवित्र माना जाता है। यह काफ़ी दिनों तक रखने के बाद भी अशुद्ध नहीं होता। इसके विपरीत साधारण जल कुछ ही दिन में खराब हो जाता है। यह उत्तर हमारे आपठित गद्यांश से ही है और हमें वहीं से इनके उत्तर लेना है। अगला प्रश्न होगा, गंगा के उद्गम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? इस नदी को गंगा नाम कैसे मिला है? तो हम समझेंगे इसका उत्तर, जो कि आपके गद्यांश में ही निहित है। गंगा के उद्गम स्थल को गंगोत्री या गोमुख के नाम से जाना जाता है। वहाँ यह भागीरथी नाम से निकलती है। देवप्रयाग में यह अलकनंदा से मिलती है, तब से गंगा नाम मिलता है। अब आपको एक बार हम भागीरथी के इतिहास के बारे में बताना चाहेंगे। राम के पूर्वज महाराज भागीरथ ने अपने पुरखों के उद्धार के लिए और पृथ्वी के कल्याण के लिए ईश्वर की एक पैर पर खड़े होकर कई सहस्त्र वर्ष तपस्या करी। तब ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा। तब उन्होंने ऐसी पवित्र जलधारा को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए ईश्वर से वरदान मांगा जो उनके पूर्वजों का उद्धार कर सके, साथ ही जगत कल्याण कर सके। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने गंगा उन्हें प्रदान करी थी और भागीरथी के अथक प्रयास के बाद जब गंगा पृथ्वी पर आई तो गोमुख गंगोत्री नामक स्थान से, उनके उद्गम स्थान से निकलने और भागीरथी के साथ आगे बढ़ने के कारण वहाँ से आपका नाम भागीरथी पड़ा। वहाँ आप कुछ आगे चलकर दो भागों में बट गई और देवप्रयाग एक हिस्से का नाम भागीरथी हो गया। दूसरे अलकनंदा पर्वत के तरफ से कट के आने के कारण आपका नाम अलकनंदा पड़ा और देवप्रयाग में आके दोनों धाराएं पुनः एक हो गई। इसलिए यहाँ से फिर गंगा नाम से आप आगे को प्रवाहित हो गए। भागीरथी से देवप्रयाग तक का सफ़र गंगा के लिए किस तरह लाभदायी सिद्ध होता है? उत्तर है, भागीरथी से देवप्रयाग तक गंगा विभिन्न पहाड़ों के बीच बहती है जिससे इसमें कुछ चट्टानें घुल जाती हैं। इससे गंगा का जल दीर्घ काल तक सड़ने से बच जाता है। इस तरह यह सफ़र गंगा के लिए लाभदायी सिद्ध होता है। घ नंबर का प्रश्न है, बैक्टीरिया ही पानी में सड़न पैदा करते हैं और कुछ बैक्टीरिया ही पानी की सड़न रोकते हैं, कैसे? स्पष्ट कीजिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए हो जाता है कि ज्ञान और विज्ञान दोनों को ही इसमें मिलाया गया है। कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पानी में सड़न पैदा करते हैं और कुछ बैक्टीरिया इन बैक्टीरियाओं को रोकने का काम करते हैं। गंगा के पानी में सड़न रोकने वाले बैक्टीरिया इनको पनपने से रोककर पानी सड़ने से बचाते हैं और गंगा का पानी कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। मन को निर्मल रखने के लिए क्या क्या उपाय बताया है? तो मन को निर्मल रखने के लिए विचारों का प्रदूषण रोकना चाहिए। इसके लिए मन में सकारात्मक विचार प्रवाहित होना चाहिए। मन में नकारात्मक विचार आते ही उसे सकारात्मक विचारों द्वारा नष्ट कर देना चाहिए। यहाँ आध्यात्म का प्रश्न लिया गया है।
अब अभी बात हुई थी लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, तो यहाँ हम उनके रूप में भी इन प्रश्नों को देखेंगे। इनको वैकल्पिक प्रश्न के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न है का गंगा का रूप बनता है। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प को हम पढ़ेंगे और हम उनको उत्तर देखेंगे। अलकनंदा और भागीरथी के संगम से, अलकनंदा और यमुना के संगम से, भागीरथी और यमुना के संगम से, देवप्रयाग से प्रभावित होने के कारण। तो जो कि हमने उस गद्यांश में ही पढ़ा था कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद में देवप्रयाग से गंगा का रूप बनता है। तो आपका पहला विकल्प सही होगा। खा गंगा का प्राकट्य स्थल कहाँ है? तो आपके सामने 4 विकल्प हैं, देवप्रयाग, गंगोत्री, यमुनोत्री या प्रयागराज। चूँकि गद्यांश के आधार पर हमारे सामने बताया गया है कि गंगोत्री से गंगा का उद्गम होता है, अतः यहाँ दूसरा विकल्प सही होगा। गंगा जल नहीं सड़ता क्योंकि वह पवित्र नदी है, उसका पानी ठंडा होता है, उसमें कुछ खास तरह के पदार्थ घुले होते हैं, उसके तट पर अनेक तीर्थ स्थल हैं। तो हमने जैसा पढ़ा था कि गंगा पहाड़ से निकल के चट्टानों को अपने में घोल लेती है, इसलिए कुछ खास प्रकार के रासायनिक तत्व गंगा के जल में घुल जाते हैं और गंगा का पानी सड़ता नहीं। अतः तीसरा यहाँ विकल्प सही होगा, उसमें कुछ खास तरह के पदार्थ घुले होते हैं। हमारा मन पवित्र होगा जब हम गंगा जल पान करेंगे, जब हमारे मन में सकारात्मक विचार होंगे, गलत विचार हों और गंगा स्नान करें, उपरोक्त में से नहीं। तो हमारे पास में गद्यांश के अनुसार जब हमारे मन में सकारात्मक विचार होंगे, यह दूसरा विकल्प जो है वो सही होगा। गंगा के पर्याय हैं। पर्याय का अर्थ होता है कि एक से अधिक नाम जो नहीं हैं उनको हमें ढूंढना है। तो यहाँ गंगा को भागीरथी, सुरसरी, अलकनंदा तो कहते ही हैं। सुरसरी चूँकि इसमें नहीं आया, पर ये पर्याय में आपने कई बार पढ़ा होगा कि गंगा को सुरसरी भी कहा जाता है क्योंकि देवताओं की नदी माना जाता है उन्हें। पर इसमें गंडकी एक ऐसा नाम आया है जो एक स्वतंत्र नदी है, जो भारत के उत्तर से बिहार राज्य से होकर बहती है। ये नेपाल से प्रकट इसका गंडकी का होता है, ये अलग नदी है, इसलिए हम इसको सही विकल्प के रूप में लिखेंगे, गंडकी। अब यहाँ प्रकरण समाप्त होता है। अब बारी है प्रश्नाभ्यास की। तो लीजिए, प्रस्तुत है अवतरण और उस पर आधारित प्रश्न, जिनके उत्तर आपको अवतरण के आधार पर मानकर ही लिखना है, जैसा कि पूर्व में हमने इस अवतरण में पढ़ा था। एक बार हम अवतरण का अध्ययन कर लें। वर्तमान सांप्रदायिक संकीर्णता के विषम वातावरण में संत साहित्य की उपादेयता बहुत है। संतों में शिरोमणि कबीरदास भारतीय धर्मनिरपेक्षता के आधार पुरुष हैं। संत कबीर एक सफल साधक, प्रभावशाली उपदेशक, महानेता और युगदृष्टा थे। उनका समय काव्य विचारों की भव्यता और हृदय की तन्मयता तथा सौहार्द से परिपूर्ण है। उन्होंने कविता के सहारे अपने विचारों को और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के आधार को युग युगांतर के लिए अमरता प्रदान की। कबीर ने धर्म को मानव धर्म के रूप में देखा और देखना चाहा। सत्य के समर्थक कबीर हृदय में विचार सागर और वाणी में अभूतपूर्व शक्ति लेकर अवतरित हुए थे। उन्होंने लोक कल्याण कामना से प्रेरित होकर स्वानुभूति के सहारे काव्य रचना की। वे पाठशाला या मक्तब अर्थात मदरसे की देहरी से दूर जीवन के विद्यालय में मसी कागज छुयो नहीं की दशा में जीकर सत्य, ईश्वर, विश्वास, प्रेम, अहिंसा, धर्म निरपेक्षता और सहानुभूति का पाठ पढ़कर अनुभूति मूलक ज्ञान का प्रसार कर रहे थे। कबीर ने
समाज में फैले हुए मिथ्याचारों और कुत्सित भावनाओं की धज्जियां उड़ा दी। स्वकीय भोगी हुई वेदनाओं के आक्रोश में भरकर समाज में फैले हुए ढोंग और ढकोसलों, कुत्सित विचार धाराओं के प्रति दो टूक शब्दों में जो बातें कहीं, उनसे समाज की आंखें फटी की फटी रह गईं और साधारण जनता उनकी वाणियों से चेतना प्राप्त कर उनकी अनुगामिनी बनने को बाध्य हो उठी। देश की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत जीवन के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयत्न संत कबीर ने किया। तो लीजिए, अब बारी है प्रश्नाभ्यास की, जो चलचित्र में आगे आपको मिलेंगे। इसी गद्यांश को ध्यान में रखते हुए आप समस्त प्रश्नों को उत्तर देने का अभ्यास कीजिए।